बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। 1967 के फिल्म फेयर अवार्ड्स की जूरी एक बंद कमरे में बैठी थी और वहां सन्नाटा ऐसा था कि सुई गिरे तो आवाज आ जाए। सामने मेज पर 2 गानों की पर्चियां रखी थी जिन्हें वोटिंग में बिल्कुल बराबर नंबर मिले थे। फैसला ये होना था कि उस साल का इकलौता बेस्ट प्लेबैक सिंगर अवार्ड किसे दिया जाए। एक तरफ थे सुरों के बेताज बादशाह मोहम्मद रफी साहब और दूसरी तरफ थी एक बिल्कुल अनजान सी नई लड़की जिसने पहली बार माइक पकड़ा था। आखिर उस रात उस बंद कमरे में ऐसा क्या फैसला हुआ जिसने बॉलीवुड अवार्ड्स का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। इस जबरदस्त कहानी की शुरुआत होती है 1966 में मद्रास के एक आलीशान होटल से, जहां फिल्म सूरज की म्यूजिकल सेटिंग चल रही थी। लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन ने गीतकार हसरत जयपुरी को एक आम सी सिचुएशन दी। एक राजकुमार घने जंगल में अपनी राजकुमारी का इंतजार कर रहा है, लेकिन शंकर जी ने अचानक एक ऐसा खतरनाक चैलेंज दे दिया जिसने हसरत साहब की नींद उड़ा दी। उन्होंने कहा, हसरत साहब गाना ऐसा लिखें जो 100 सालों तक याद रखा जाए। रहा गर्दिशों में हरदम। हसरत साहब का दिमाग ब्लैंक हो चुका था। शाम ढल चुकी थी और प्रोड्यूसर की दी गई एक शानदार पार्टी में वो चुपचाप बैठे थे। तभी भीड़ को चीरती हुई एक बेहद खूबसूरत अनजान लड़की उनके करीब आई और उसने झुककर बड़ी नजाकत से हसरत साहब को सलाम किया। उस एक पल ने जैसे वक्त रोक दिया और हसरत साहब की आंखों में चमक ला दी। उनके होठों से तुरंत एक लाइन निकली, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। और जब इस गाने को रफी साहब ने स्टूडियो में अपनी रूहानी आवाज में गाया तो सच में ऐसा लगा जैसे आसमान से फूल बरस रहे हों। मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। गाना रिलीज होते ही इसने पूरे देश में तहलका मचा दिया, पर कहानी में असली तूफान तब आया जब उसी फिल्म सूरज का एक दूसरा गाना हिट हो गया। ये गाना एक बिल्कुल नई और कच्ची आवाज वाली लड़की शारदा ने गाया था, जिसके बोल थे, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक नई लड़की का ये चुलबुला गाना रफी साहब के उस लेजेंडरी गाने को सीधी टक्कर देगा। रेडियो पर अगर एक बार बहारों फूल बरसाओ बजता तो अगली फरमाइश तितली उड़ी की आती। दोनों गानों के बीच एक अनकही जंग छिड़ गई थी और यही जंग सीधे पहुंची 1967 के फिल्म फेयर अवार्ड्स के उस बंद कमरे में। दरअसल 1966 तक मेल और फीमेल सिंगर्स के लिए अलग अलग अवार्ड्स नहीं होते थे, सिर्फ एक ही अवार्ड मिलता था। जूरी बड़े धर्म संकट में थी क्योंकि दोनों को बराबर वोट्स मिले थे। अगर रफी साहब हारते तो संगीत के एक फरिश्ते का अपमान होता और अगर शारदा जी को कुछ न मिलता तो एक नए टैलेंट की हत्या होती। आखिर में दरवाजा खुला। जूरी ने रफी साहब की सीनियरिटी और उनके बेमिसाल हुनर का सम्मान करते हुए उन्हें बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिया, पर शारदा जी के टैलेंट को भी नहीं मरने दिया। उन्होंने रातों रात एक नया नियम बनाया और शारदा जी के लिए एक स्पेशल अवार्ड अनाउंस कर दिया। दोस्तों, इस एक टक्कर का असर ये हुआ कि अगले ही साल से फिल्म फेयर ने मेल और फीमेल सिंगर्स को एक तराजू में तोलना बंद कर दिया और हमेशा के लिए बेस्ट मेल और बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर की कैटेगरीज अलग अलग कर दी। और सबसे हैरानी की बात देखिए, 2013 में जब इंडियन सिनेमा ने अपने 100 साल पूरे किए तो एक नेशनल सर्वे में पिछले 100 सालों का सबसे बेहतरीन गाना कोई और नहीं बल्कि वही रफी साहब का बहारों फूल बरसाओ चुना गया। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। शंकर जी का वो 100 साल वाला ख्याल सच में पूरा हो गया था। तो दोस्तों, एक पार्टी के सलाम से शुरू हुई ये कहानी सदी की सबसे बड़ी म्यूजिकल हिस्ट्री बन गई। अब आप लोग मुझे फटाफट कमेंट्स में बताओ, आपको रफी साहब का बहारों फूल बरसाओ ज्यादा पसंद है या शारदा जी का चुलबुला तितली उड़ी? मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। अगर इस सिनेमैटिक सस्पेंस ने आपको हुक किया हो तो इस वीडियो को दबा के लाइक ठोको, अपने फिल्मी दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसी ही तड़कती भड़कती बॉलीवुड की अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए किस्से के साथ।